मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटे से गांव की एक पुरानी इमारत मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा बन जाएगी। मुझे गांव की खाली ग्रीसन की हवेली के बारे में बहुत कुछ सुना था। लोग कहते हैं कि वहां की खानदान सालों पहले गायब हो गई थी और उनकी रूहें आज भी वहां मौजूद हैं। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था और हवा में सर्दी बढ़ रही थी, मैंने फैसला किया कि मैं उस प्रासरार हवेली का दौरा करूंगा। दिल में हचकचाहट थी, मगर तजस्सुस ने मुझे गाइड किया। मैंने घर का दरवाजा धीरे से खोला और एक खिराशदार आवाज ने मेरी दिल की धड़कन को तेज कर दिया। अंदर दाखिल होते ही मुझे खिस्ता हाल कमरे और मध्यम रोशनी का सामना करना पड़ा। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें मुझे घूमती हुई नजर आती थीं, जैसे उनकी आंखें मुझे देख रही हूं। मैंने दिल की धड़कन को रोकने की कोशिश की और आगे बढ़ता गया। खाने के कमरे में दाखिल होकर मैंने मेज पर प्रासरार खाना देखा। मोमबत्तियां मध्यम रोशनी में झलक रही थीं और हवा की खनकी से उनकी रोशनी टमटमाई रही थी। इचांक मैंने महसूस किया कि मेज पर कुछ मध्यम और शफ्फाफ शक्लें बैठी हैं। उनकी आंखें खाली थीं और चेहरे बेहिस लग रहे थे। मेरे दिल ने तेजी से धड़कना शुरू कर दिया और मैंने शदीद खौफ महसूस किया। रूहानी शक्लें आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से उठ रही थीं और मेरी तरफ बढ़ रही थीं। मैंने चलाते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। मैंने दरवाजे को खोलने की तमाम कोशिशें की, मगर वो नहीं खुला। खौफ के आलम में मैंने आखिरी कोशिश की और दरवाजे को धकेल दिया। खुशकिस्मती से दरवाजा खुल गया और मैं बाहर निकल गया। रात की तारीकी में भागते हुए मेरे पांव जमीन पर तेज तेज कदम उठा रहे थे। मेरी सांसें बेतरतीब थीं और दिल तेजी से धड़क रहा था। अब जब मैं उस गांव की तरफ वापस देखता हूं, तो मेरी आंखों के सामने ग्रीसन की हवेली की प्रसरारियत अब भी मौजूद है। मैंने गांव के लोगों से सुना कि वो अब भी वहां रूहों की मौजूदगी महसूस करते हैं, और मैं जानता हूं कि मैं कभी भी इस खौफनाक मकाम पर वापस नहीं जा सकूंगा। मैंने जो देखा वो सिर्फ मेरे साथ हुआ था, लेकिन उसने मेरे दिल में हमेशा के लिए खौफ का निशान छोड़ दिया। आज भी जब रात की खामोशी छा जाती है, तो मुझे उन मध्यम शक्लों के चेहरे याद आते हैं और मैं उनसे बचने की कोशिश करता हूं जो कभी मेरे साथ था।